देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम बरसे जलद इकाई दूसरी गोस्वामी तुलसीदास ये बरसे जलद। देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम बरसे जलद कविता का दूसरा भाग, दूसरी चौपाई देखेंगे, जिसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विश्व का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस यह अमूल्य ग्रंथ लिखा। उसमें का ये काव्यखंड इसी ग्रंथ से लिया गया है। ये चौपाई और दोहे बहुत ही प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास के लोकप्रिय छंदों में से यहाँ लिए गए हैं। तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन इस चौपाई और दोहे में किया है। तो उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। हम दूसरे चौपाई का वर्णन देखेंगे। देखिए, पुस्तक की ओर हम जाएंगे। दूसरी चौपाई, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। उसके शब्दार्थ हम देखेंगे। दादुर यानी मेंढक, धुनि यानी स्वर, सुहाई यानी अच्छी लगती है, वेद यानी वेद, बटु यानी बालक, समुदाय यानी समुदाय। देखो, इसका सरल यह अर्थ यह है कि जैसे बरसात के दिनों में चारों तरफ बरसात ही बरसात हुई है, पानी पानी बरसा है, ऐसे में मेंढक क्या करते हैं? मेंढक अपना स्वर, अपनी ध्वनि निकालते हैं और टराव टराव करते हैं, और ये ध्वनि, ये स्वर इतना अच्छा लगता है कि सुनने वाले देखो सुकून महसूस करते हैं। वो स्वर हमें अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ बहुत ही अच्छी बरसात हुई है और सभी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और प्राणी मात्रा आनंदित हो गए हैं। कैसे? जैसे वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। जैसे वेद पढ़कर कोई बालकों का समूह देखो बहुत ही आनंदित होता है। जैसे कि ज्ञान पाने के बाद मनुष्य अपने आप को धन्य समझता है, आनंदित होता है, वैसे वेद पाने के बाद वह समुदाय, वे बालक अपने आप को धन्य समझते हैं, आनंदित होते हैं। जैसे उनकी जो स्वर है कैसे लगते हैं कि दादुर के जैसे। देखो, यानी कि वे भी आनंदित होते हैं दादुर के जैसे, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। वेद यानी ईश्वर के निर्माण किए गए वेद है। वो ज्ञान पाने के बाद मनुष्य अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझता है और वही ज्ञान से व्यक्ति खुश हो जाता है। वे बालक अपने आप को धन्य समझते हैं, जैसे दादुर के जैसे। आगे देखिए, नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। पल्लव यानी कोपले, भय यानी हुए, बिटप यानी वृक्ष, साधक यानी साधना करने वाला, विवेका यानी आनंदित होना। इसका हम सरल अर्थ देखेंगे। यानी कि बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी पानी बरसा है और हर एक वृक्ष को नए नए कोपले, नए नए पत्ते फूट आते हैं। कैसे? देखो, ये वृक्ष अपने आप को बहुत ही सुकून समझते हैं, धन्य समझते हैं, क्योंकि वो जो कोमल पत्ते हैं जब उन्हें लगते हैं तब उन्हें भी अच्छा लगता है, वो वृक्ष भी खुश होते हैं। जैसे साधक मन जस मिले विवेका। देखो,
साधना करने वाला जो भी व्यक्ति होता है, जो भी सज्जन होता है, वह आनंदित होता है अपनी साधना तपश्चर्या से। कैसे? तो किसी वृक्ष को नए कोमल पत्ते फूट आते हैं, उग आते हैं, जैसे वृक्ष आनंदित होता है, जैसे वृक्ष हरा भरा होता है, जैसे वृक्ष तरोताज़ा होता है, और उसमें देखो चाहे अनेक फल फूल लगते हैं, वैसे ये साधना करने वाला व्यक्ति भी तपश्चर्या से, ज्ञान पाने से आनंदित होता है, अपने आप को धन्य समझता है, अपने आप को बहुत ही सुखी समझता है, क्योंकि वो साधना से, वो तपश्चर्या से देखो वह आनंदित होता है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर का ज्ञान मिला, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ऐसा वो अपने आप को समझता है। जैसे वृक्षों पर नए पत्ते लगते हैं, ऐसा। उसके आगे देखो, अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ। देखो उसके शब्दार्थ देखेंगे। अर्क यानी मदार, जवास यानी जवस, पात यानी पत्ते, भयऊ यानी हुए, सुराज यानी अच्छा राज, स्वराज, देखो उद्यम यानी कार्य, देखो गयऊ यानी अच्छे लगते हैं। तो इसका हम सरलार्थ देखेंगे। जैसे बरसात के दिनों में जोरों की बरसात होती है, जहाँ वहाँ पानी पानी होता है, मूसलाधार बरसात होती है, जो किसान अपने खेती में अर्क जवास यानी जवस के बीज बोते हैं, और मूसलाधार बरसात के कारण उस जवासा पौधे को, यानी कि उसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बीज झड़ जाते हैं, उसे फल नहीं रहते, और एकदम वो जवस अर्क का पौधा नंगा दिखता है, नंगा दिखाई देता है। देखो वो तिनके के जैसे दिखाई देता है। वैसे जस सुराज खल उद्यम गयऊ, देखो जैसे वो तिनके के जैसा वो दिखता है जवास का पौधा, वैसे कोई अच्छा शासक के राज्य में देखो खल यानी दुष्ट व्यक्ति समाप्त हो गया हो। क्यों? क्योंकि अच्छा राज करने वाला राजा, उसका स्वराज, उसका स्वराज्य में दुष्टों को कोई जगह नहीं होती। हम उदाहरण लेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, उन्होंने अपने 7-8 साल में है ना कि महादेव जी के मंदिर में अभिषेक किया, अपने खून से अभिषेक किया कि मैं मेरे राज्य में अच्छा स्वराज्य निर्माण करूँगा, और उन्होंने ऐसा किया। वो अपने स्वराज पर चले और लोगों से भी चलवा लिया, है ना। और जिस उम्मीद से उन्होंने स्वराज्य का निर्माण किया, देखो आज हम उस उम्मीद से उस स्वराज पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें उनके स्वराज में देखो दुष्टों को कोई घटिया काम करने की परमिशन या अनुमति नहीं थी, यानी कि वो कोई ऐसा दुस्साहस भी नहीं करता था घटिया काम करने का। जैसे सज्जन व्यक्ति क्या करता है, देखो सज्जन व्यक्ति अपनी अच्छी राह पर चलता है। जैसे अच्छा शासक है ना, अपने स्वराज्य में क्या करता है, दुष्टों को नाश करता है, विनाश करता है, और अपना स्वराज्य बरकरार रखता है। वैसे छत्रपति शिवजी ने किया, देखो अच्छा राज्य निर्माण किया, और उनके राज्य में सभी लोग आनंदित थे, सुखी थे, प्रजा खुश थी। तो कैसे, यानी कि जब दुष्टों का संहार होता है तब प्रजा सुखी बनती है। और कैसे सुखी बनती है? अच्छे शासकों के राज्य में।
देखो ये बात है। तो आगे देखिए, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम्मी धर्म ही दूरी। देखो, खोजत कतहु मिले ही नहीं धूरी, खोजत खोजना, देखो धुरी यानी धूल शब्दार्थ देखे, क्रोध यानी गुस्सा, देखो जिम्मी यानी जैसे, धर्म यानी धर्म का, दूरी यानी कि क्रोध, दूरी यानी दूर। अब देखो, खोजत कतहु मिली नहीं धूरी, बरसात के दिनों में अगर चारों तरफ हम धूल खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें धूल नहीं दिखाई देती, बल्कि उस पानी से, उस वर्षा से भूमि पर कीचड़ ही कीचड़ धूल का बनता है। हमें धुआं दिखाई नहीं देता, सॉरी धूल दिखाई नहीं देती, बल्कि उस धूल का ही कीचड़ बनता है। क्यों बनता है? बरसात के दिनों में बरसात से, वर्षा से। कैसे? देखो, करई क्रोध जिम्मी धर्मई दूरी, जैसे कोई मनुष्य क्रोध को, कोई मनुष्य अपने किए हुए क्रोध से धर्म को दूर करता है, यानी क्रोध मनुष्य को धर्म से दूर करता है। देखो कैसे दूर करता है, तो यहाँ पहले दिया है, जैसे बरसात धूल को दूर करता है ना। धूल दिखाई नहीं देती आकाश में, चाहे जमीन हवा में, धूल कहीं भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि बरसात की मार से धूल जमीन पर गिर जाती है। देखो वैसे क्रोध से क्या हो जाता है, मनुष्य के पास धर्म नहीं फटकता, क्रोध मनुष्य के पास धर्म को नहीं आने देता। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, क्रोध मनुष्य को अधर्म के अंडर बना लेता है। जैसे हम महाभारत का उदाहरण देखेंगे, जैसे दुर्योधन है ना, क्रोध अहंकार पाखंड में जकड़ा हुआ था, इसीलिए वो अधर्म की बात करता था, हमेशा पांडवों के ऊपर अन्याय करता था, है ना। और क्रोध यानी कि पांडवों के बीच नहीं था, जो 5 पांडव थे उनके बीच क्रोध की कोई संभावना नहीं थी, है ना। जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो इनमें क्रोध की संभावना नहीं थी, बल्कि उनके पास धर्म की बात थी, धर्म आचरण, सही आचरण, ये बातों पर वो चलते थे। इसीलिए देखो, चाहे 14 साल अगर उन्होंने वनवास किया, है ना, 13 साल वनवास किया, तो भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। चाहे कितना भी दुर्योधन ने अन्याय किया, युद्ध में ढकेल दिया, वो लड़ते रहे, बल्कि क्रोध से किसी को नाराज नहीं किया, बल्कि क्रोध में वो गए नहीं। देखो, और अपने राज्य को उन्होंने धर्म से पाया। तो ये जो बात है कि क्रोध मनुष्य को क्या करता है, धर्म से दूर करता है, आचरण से दूर करता है। अगर हम सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे, अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे, तो हमें क्या, कोई दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, हमें उस धर्म से अलग कर देता है, उस रास्ते से अलग करने की कोशिश करता है। कैसे? तो जैसे वर्षा क्या करती है, अपने धूल को अलग कर देती है। आगे देखिए, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। देखो उसके शब्दार्थ देखो, शशि यानी अन्न, संपन्न यानी शोभायमान, उपकारी यानी उपकार करने वाला, संपत्ति यानी धन। उसका अर्थ देखो, शशि संपन्न सोह मही कैसी। देखो यानी कि भूमि, पृथ्वी अपने अनाज से, अपने अन्न से हर एक को शोभायमान
करती है, शोभायमान बना देती है। बरसात वर्षा ऋतु यानी कि पृथ्वी को शोभायमान बनाने की कोशिश करता है। कैसे? जहाँ वहाँ घास फूस उगाती है, चारों तरफ प्राणी पशु पक्षी आनंद से नाचने लगते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, अपना पेट का लालन पालन करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। वैसे ये पृथ्वी की शोभा है। चाहे अगर समझो, हम उदाहरण लेंगे, कोई पेड़ पर पत्ते फूल फल नहीं होंगे, उस नंगे पेड़ पर कोई पक्षी आकर बैठेगा? या उस पेड़ को कोई किसी मनुष्य को पेड़ छाव देगा? नहीं है। वो पृथ्वी की शोभा होगी? नहीं है। पृथ्वी की शोभा यानी कि अनेक जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे और सभी यहाँ वहाँ के लोग होते हैं, यानी कि पृथ्वी की वो शोभा है, फल फूल शोभा है पृथ्वी की। वैसे उपकारी कै संपत्ति जैसी, तो उपकार करने वाला व्यक्ति, उसके पास संपत्ति जमा होती है, धन जमा होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को मदद करता है। अगर वह दूसरों को मदद नहीं करता, मदद करने की बात नहीं करता, सोचता, तो उसके पास पैसा भी जमा नहीं होगा। ईश्वर यानी कि इसके पास धन जमा नहीं करेगा, वैसी बुद्धि उसको नहीं देगा। इसीलिए संपत्ति यानी धन किसके पास जमा होता है? जो समाज में दूसरों को, गरीबों को, पीड़ित लोगों को क्या करता है? मदद करने की बात सोचता है, उपकार करने की बात सोचता है, उन्हें ही क्या होता है? धन मिलता है। वैसे वो समाज में शोभायमान होते हैं, है ना। अरे उस व्यक्ति के पास जाओ, तुम्हारा काम सही होगा, समय पर होगा, है ना, और ठीक होगा, डेफिनेटली होगा, हम ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति समाज की शोभा होती है ना, और उसको ही हम दुआ देते हैं जो उपकार करता है। आगे देखिए, निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। निसी यानी रात, तम यानी अंधकार, घन यानी बहुत ही तीखे काले बादल जैसे, खद्योत यानी जुगनू, दम्भिन यानी घमंडियो, और समाज यानी समूह हो गया, यानी कि समूह। इसके हमने शब्दार्थ देखे। अब इसका सरल अर्थ देखिए। जैसे बरसात हो रही है, चारों तरफ घना अंधेरा है, बहुत ही घोर घना, यानी इतना अंधेरा फैला हुआ है कि नज़दीक का कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में नदी के किनारे यहाँ वहाँ अगर कोई जुगनू चमकता है और अपने चमक से, अपने प्रकाश से वो इधर उधर दौड़ता है और बहुत ही अपने आप को अभिमान की बात करता है कि देखो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, घना अंधेरा है, लेकिन मेरे पास ही केवल प्रकाश है, उजाला है। तो वो क्या करता है? वो घमंड पाता है, वो पाखंड पाता है ना, वो अभिमान करता है, वो जुगनू। वैसे जनु दम्भिन कर मिला समाजा, वैसे घमंड करने वाले लोग समाज में क्या करते हैं? घमंड करते हैं, यानी कि उसका ये मतलब है कि वो घमंडी लोग जैसे समाज में एक हो गए हैं, एक हो जाते हैं और अपने घमंड से, अपने ढोंगी यानी पागलपन से समाज का नुकसान करते हैं, कर बैठते हैं। क्योंकि वो सब एक होते हैं ना, तो सज्जन लोगों का वहाँ जीना मुश्किल होता है।
सज्जन व्यक्ति का उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाखंडी की बात ही बढ़ चढ़ कर सामने आती है ना। समझो कि 4 व्यक्ति बेईमान है, और एक व्यक्ति अगर सज्जन है वहाँ, तो एक व्यक्ति का समाज कोई नहीं मानेगा, बल्कि 4 व्यक्ति की बात ही लोग मानेंगे, क्योंकि वो एक होते हैं ना बेईमान लोग, पाखंडी लोग, जैसे घमंडी लोग, और घमंड से अनर्थ कर बैठते हैं। इसीलिए उदाहरण दिया है, कोई जुगनू नदी किनारे इधर उधर करता है और उसे बहुत घमंड होता है, इतनी घमंड होती है कि देखो चारों तरफ अंधेरा है और मेरे पास ही केवल प्रकाश है। वैसे समाज में घमंडी व्यक्ति भी क्या करता है, गर्व महसूस करता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति का ही बोलबाला समाज में रहता है। कभी न कभी घमंडियों का घमंड उतर जाता है, ये बात है। आगे देखिए, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिम्मी बुध तजही मोह मद माना। उसके शब्दार्थ देखे, चतुर यानी चालाक, निरावय यानी निराई गुड़ाई करना, किसान यानी किसान, कृषि यानी भूमि, जिम्मी यानी जैसे, बुध यानी विद्वान, तजही यानी त्यागना, माना यानी सम्मान। उसका सरल अर्थ हम देखेंगे। जैसे कृषि के दिनों में चतुर किसान, चालाक किसान बरसात के दिनों में खेती की निराई गुड़ाई करता है। जोरों की बरसात होने को आ रही है और तभी देखो फसल का घास फूस अलग करके चालाक किसान ही अनाज को घर ला सकता है, घर लाएगा। देखो सामान्य किसान अगर वो चालाक नहीं होगा तो घास फूस से अलग कर कर फसल घर नहीं ला सकता, वो उसकी फसल बरसात में भीगेगी। क्यों? क्योंकि निराई गुड़ाई करने के लिए, घास फूस अलग करने के लिए किसान चतुर चाहिए, चालाक चाहिए, और वो भी बरसात के दिनों में। अगर बरसात नहीं हो रही तो ठीक है, आज का कल होगा, उसके लिए चालाकी की ज़रूरत नहीं है, ये बात है। कवि कहता है कृषि का किसान बरसात के दिनों में जो किसान है वो चालाक चतुर चाहिए। कैसे? तो जिम्मी बुध तजही मोह मदन माना। देखो विद्वान व्यक्ति, विद्वान लोग जो अपनी मोह माया छोड़कर, अपने दुर्गुणों को छोड़कर, मोह मद लोभ मत्सर द्वेष इन सब को छोड़कर समाज में सम्मान पा सकता है, सम्मान पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यह उसके दुर्गुण उसे छोड़ने पड़ेंगे, और दुर्गुण को जब हम छोड़ते हैं तब हम विद्वान बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, है ना, समाज में आदर्श व्यक्ति बन जाते हैं, है ना। कभी दुर्गुण व्यक्ति समाज का आदर्श नहीं बना, है ना। इसीलिए संत चाहे जनाबाई हो, मुक्ताबाई हो, है ना, संत तुकाराम हो, ज्ञानेश्वर हो, संत एकनाथ हो, संत मीराबाई हो, तुलसीदास हो, कबीरदास हो, उन्होंने अपने पास के लोभ मोह माया द्वेष मत्सर इन सभी बातों को छोड़ा और वो समाज में एक आदर्श सज्जन संत बने। देखो ये बात है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को भी ये सब बातें त्यागनी चाहिए। जैसी चतुर किसान क्या करता है, घास फूस को अलग करके अच्छी फसल ही घर लाता है। आगे देखिए, देखियत चक्रवाक खगनाही, कलही पाई जिम्मी धर्म पराही। देखो उसके शब्दार्थ देखे। देखियत चक्रवाक, चक्रवाक यानी कि पावसा, चक्रवाक पक्षी, खग यानी पक्षी। देखो कलही यानी कलियुग में, जिम्मी यानी जैसे, धर्म पराहीन पराही। देखो इसका मतलब यह है कि
बरसात के दिनों में कहीं कोई चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देता है? जाड़ों के दिनों में, धूप काले के दिनों में ये पाउशा, ये चक्रवाक पक्षी कूकने लगता है ना, कुहू करने लगता है। तब हमें लगता है कि अरे बरसात होने की संभावना कुछ दिनों में होगी। जैसे ये बरसात के दिनों में बरसात हो रही है तो चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं देता है ना। वैसे कवि कहता है कि कलयुग में देखो धर्म परायण नहीं हो रहा है। कलयुग में धर्म परायण की गुंजाइश नहीं है। कलयुग में अधर्म की बात चल रही है, अधर्म चलेगा, देखो चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें कलयुग में धर्म परायण की बात सोचनी चाहिए। जैसे चक्रवाक पक्षी देखो बरसात के दिनों में दिखाई नहीं देता, वैसे कलयुग में भी धर्म की बात नहीं दिखाई दे रही है। देखो आज हम देखते हैं कि सामान्य बातों को लेकर भी समाज में है ना बहुत बड़े पैमाने पर झगड़े होते हैं, है ना, टंटा होता है। इस बात को रोकने के लिए यानी कि हमें क्या करना चाहिए? धर्म को अपनाना चाहिए। ठीक है, मेरा है मेरा है मेरा है, तुम्हारा है तुम्हारा है, ये धर्म की बात है। तुम्हारा मेरा और मेरा ही मेरा, अगर ऐसा चले तो धर्म कैसे टिकेगा? इसीलिए यानी कि धर्म जो होता है कभी अधर्म को माप नहीं करता। इसीलिए जब जब कलयुग में ऐसा धर्म अधर्म की बात बढ़ेगी तब तब ईश्वर यानी कि भगवान क्या करेगा? इस धरती पर अपना जन्म लेगा। इसीलिए कवि ने अपेक्षा व्यक्त की है कि कलयुग में भी धर्म की वाह हो, अधर्म से बचे। देखो धर्म परायण होना चाहिए। आगे देखिए, विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम्मी पाई सुराजा। विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, पृथ्वी जंतु यानी पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु से पृथ्वी शोभायमान है ना। भ्राजा यानी शोभायमान, मही यानी पृथ्वी। देखो पृथ्वी अनेक जीव जंतुओं से, कीड़े मकोड़ों से, पशु पक्षियों से, प्राणियों से शोभायमान हो गई है ना। ये पृथ्वी का सौंदर्य है, प्रकृति का सौंदर्य है। कैसे? प्रजा बाढ़ जिम्मी पाई सुराजा। देखो जैसे प्रजा, जैसे लोग यानी कि अच्छे सुराज्य में, अच्छे राजा के राज्य में प्रजा अपनी वृद्धि करती है, प्रजा अपना विकास करती है ना। वैसे वो प्रजा की वृद्धि, प्रजा का विकास ये समाज की शोभा है। अगर समाज में लोग विकसित नहीं हो रहे हैं, पिछड़ेपन महसूस कर रहे हैं, तो समाज की शोभा होगी क्या? समाज की शोभा बढ़ेगी क्या? नहीं है ना। एक समाज पिछड़ा है, पीड़ित है और दूसरा समाज आगे जा रहा है तो झगड़े होंगे, लोग सुखी नहीं महसूस होंगे। इसीलिए समाज में प्रजा की वृद्धि ही अच्छे राज्य में होती है। कैसे? तो जैसे जीव जंतुओं से पृथ्वी यानी भूमि की शोभा बढ़ती है और वही पृथ्वी ईश्वर को भी अच्छी लगती है, ईश्वर भी आनंदित होते हैं। आगे देखिए, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिम्मी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। देखो जहाँ तहाँ जहाँ वहाँ, पथिक यानी मार्ग पर चलने वाला, थक यानी थक कर, इंद्रिय यानी विषयों की ओर जाना। देखो यानी कि जहाँ वहाँ पथिक यानी कि मार्ग क्रमण करने वाला मुसाफिर
है ना, मार्ग पर चलने वाला मुसाफिर थक कर कहीं रुक जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है ना, और अपने आप को धन्य समझता है, उस छांव में बैठकर आनंद महसूस करता है ना। वैसे जिम्मी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, वैसे ज्ञान पाने वाले व्यक्ति, ज्ञान पाने वाला सज्जन देखो विषय इंद्रियों को छोड़ देता है, इंद्रियों को विषयों की ओर नहीं ले जाने देता। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान से, है ना, क्या करता है, इंद्रियों पर विजय पाता है। देखो ये बात है, ऐसे व्यक्ति संत होते हैं क्योंकि वो अपने इंद्रियों पर विजय पाए हुए हैं। ऐसे अनेक इतिहास में उदाहरण है ना, कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाया। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध हो, 12 साल उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे तपश्चर्या की और उन तपश्चर्याओं से उन्हें ज्ञान मिला। वर्धमान महावीर है ना, 24वें तीर्थकर, उन्होंने अपने साधना से, अपनी तपस्या से ज्ञान पाया और अपने आप को वो धन्य समझे। समाज में उन्होंने अपने ज्ञान का दर्शन करवाया। तो ये जो बातें हैं, ऐसे सज्जन व्यक्ति इंद्रियों का दमन करते हैं और विषयों से अलग रहते हैं। देखो कैसे, जैसे पथिक क्या करता है, थक कर कहीं बैठ जाता है, बल्कि जहाँ बैठता है, देखो छात्रों, हमने चौपाई दूसरी देखी है, अब हम दोहा देखेंगे दूसरा। कबहू प्रबल बहु मारुत, कबहू प्रबल बहु मारुत, जहतः मेघ बिलाही। कबहू यानी कभी कभी, हम शब्दार्थ देखेंगे। मारुत यानी हवा, देखो मेघ यानी बादल। जैसे आकाश में जोरों की हवा बह रही है, और जैसे जोरों की हवा बहती है, वैसे हवा के माध्यम से, हवा के जोर से, है ना, ये काले बादल जो मंडराते हैं आकाश में, वो बादलों को इधर उधर करने का काम हवा करती है। कैसे? जैसे जहतः मेघ बिलाई, ये हवा बादलों को इधर उधर करने का काम करती है और उसे, उन बादलों को, उन मेघ को गायब कर देती है। कैसे? देखो आगे, जिम्मी कपूत के उपजे, कुल सदधर्म नसाही। जिम्मी यानी जैसे, और कुल यानी वंश, खानदान, है ना, कपूत यानी कुपुत्र, है ना, सदधर्म यानी अच्छा धर्म, नसाही यानी नष्ट होना। जैसे यानी कि अगर किसी कुल में, किसी खानदान में कोई कुपुत उपजे, कोई कुपुत्र निर्माण हुआ, उपज लिया, उपजा यानी कि जन्मा, तो अपने पूरे कुल का, अपने पूरे खानदान का वंश को नष्ट कर देता है ना, विनाश कर देता है। वो सदधर्म पर चलने वाला कुल, उन्हें नष्ट करने का काम ये कुपूत करता है ना। इसीलिए हमारे खानदान की जो संतान है वो कैसी होनी चाहिए? सुपूत होनी चाहिए, है ना। वैसे ऊपर का उदाहरण दिया है कवि ने, जैसे आकाश में बादल, घने बादल छाते हैं और वो हवा के माध्यम से इधर उधर हो जाते हैं, हवा उन्हें इधर उधर करती है, चाहे कितने भी बड़े काले बादल क्यों ना आए, लेकिन हवा उन्हें यहाँ वहाँ करने की बात करती है। वैसे कुपुत क्या करता है? अपने खानदान कुल को नाश, विनाश की ओर ले जाने का काम करता है। आगे देखिए, कबहू दिवस मह निबिड़ तुम तम, कबहू निबिड़ यानी घोर, तम यानी अंधकार, हम शब्दार्थ देखेंगे। कबहू प्रगट पतंग, पतंग यानी सूर्य, यानी कि यहाँ देखो
बरसात के दिनों में चाहे बादलों के कारण दिन में जो घोर तम अंधकार जो हो रहा है, तम जो हो रहा है, दिन में जो अंधकार छाया हुआ है बादलों के कारण, और अचानक वो बादल छट जाते हैं और पतंग यानी सूर्य दिखाई देता है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर सूर्य उसमें छिप जाता है, लिप्त हो जाता है। ये जो बात चलती है दिन में भी, यानी कि बादलों का छिप जाना, बादलों का न दिखाई देना और फिर घोर अंधकार दिखाई देना, ये जो लुका छिपी का खेल चलता है। तो आगे देखिए, बिनसई उपजई ज्ञान जिम्मी, बिनसई उपजई ज्ञान जिम्मी, पाई कुसंग सुसंग। देखो, बिनसई नष्ट होना यानी कि कुसंग सुसंग, यानी कि कुसंगति सुसंगति। जैसे यानी कि समाज में हम किसी के कुसंगति में गए रहे तो हम उसका फल भुगतते हैं। हम अगर किसी के सुसंगति में रहे तो हमें अच्छा फल दिखाई देता है। कैसे? ज्ञान पाने के बाद हम सुसंग महसूस करते हैं, सुसंग में ही हमें ज्ञान मिलता है ना। नहीं तो कुसंग से मिला हुआ ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। कैसे? तो ऊपर का जो दिया है चरण, यानी कि दिन में बादलों के कारण घोर अंधकार होता है, पतंग यानी सूर्य दिखाई नहीं देता, बादलों के कारण सूर्य छिप जाता है। वैसे यानी कुसंगति में पाया हुआ ज्ञान भी नष्ट हो जाता है और सुसंगति में, सुसंग में हम ज्ञान पाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें सुसंगति करनी चाहिए, सुसंग में रहना चाहिए, अच्छी दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे मित्रों के साथ रहना चाहिए। तभी हम क्या करते हैं? समाज में विद्वान बन जाते हैं, समाज को विद्वान बनाते हैं, है ना। तो इस हमने 2 चौपाई और 2 दोहों के माध्यम से कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हमें विचार है ना दिए हैं, उनकी जानकारी पाई है, उनकी जानकारी देखी है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।